यकीन मानिए आप हजरात के माबैन एक बड़ी शख्सियत भी रखती है, जिनसे मेरी मुराद जनाब हाफिज अब्दुल समद साहब है। वह तशरीफ लाए और अपनी मानी इरफानी हक्कानी बयानात से हम सामीन को मुस्तफिज फरमाए। हजरत वाला रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम और सामने बैठे सामईन और सामयात, ये देख करके बहुत दुख और तकलीफ हुई कि यहाँ के जो सामईन थे, पता नहीं उन लोगों को दीनी बातों से दिलचस्पी है या नहीं है। माशाअल्लाह ख़वातीन तो बैठी हुई हैं बिल्कुल दिलजमाई के साथ, लेकिन हमारे मर्द हजरात जो बिल्कुल लग रहा है कि बुज़दिल थे, यहाँ से उठ करके चले गए। मैं शुक्रिया अदा करूंगा मैं अपने माँ और बहनों की कि वो लोग जो भी मुकर्रिरीन हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए अब तक बैठी हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि जब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा उस वक्त तक ये बैठी रहेंगी। इसके बाद भी चंद मुकर्रिरीन हैं और प्रोग्राम के इख्तिताम तक अगर जो आदमी नहीं रहता है तो इससे फायदा नहीं उठा पाते। इस वजह से सामईन को चाहिए कि जब तक दुआ न हो जाए उस वक्त तक मजलिस से उठे नहीं। बरकैफ अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मजीद का इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। के ऐ ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और कल की तैयारी करो। कल के बारे में तुम सोचो कि तुम्हें कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जवाब देना है अपने इस दुनियावी जिंदगी के बारे में। आज हर आदमी इस धुन और इस फिक्र में लगा हुआ है कि किस तरीके से हमें दुनिया हासिल हो जाए, जबकि इंसान ये भूल जाता है कि इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। एक मच्छर के पर की बराबर भी इस दुनिया की कीमत नहीं है, और ये दुनिया धोखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि लोगों ये दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। ये दुनिया धोखा दे करके रहेगी। हमारे पास चाहे जितने भी जमीन जायदाद हो जाएं, जितने भी रुपये पैसे हो जाएं, वो हमारे साथ नहीं जाएंगे। हमारे साथ अगर कुछ जाने वाला होगा तो हमारे आमाल जाएंगे, चाहे वो अच्छे आमाल हो या बुरे आमाल हो, ये दो चीजें जाएंगी और बाकी सारी की सारी चीजें यहीं पर आ जाएंगी। तो मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनें, हमें ये सोचना है कि हम इस दुनिया के
अंदर रह करके हम अपनी आखिरत को बनाएं और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारी, उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें। आइए हम देखते हैं इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की रवायत है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आते हैं, भेंट करने के लिए आते हैं। देखते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पे लेटते हैं, जिसकी वजह से आपके बदन में चटाई के निशानात निकल आते हैं। हजरत उमर फारूक ने सोचा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का जायजा लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जाते हैं तो देखते हैं कि खजूर के चंद पत्ते थे और चमड़े का एक थैला था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर लटक रहा था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं फबददत ऐनाहा, मेरी आंखें अश्कबार हो गई, मेरी आंखों से आंसू निकल गए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लिमाज़ा तबकी अब्नल खत्ताब, ए उमर बिन खत्ताब क्यों रो रहे हो, क्या वजह है कि तुम रो रहे हो। उमर बिन खत्ताब ने कहा ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आपका हाल ये है कि आप एक इज़ार में हैं, एक लुंगी में हैं और आपको चटाई पे लेटने की वजह से आपके जिस्म में, आपके पीठ पे निशानात निकल आते हैं। तो और कैसरो किसरा का हाल ये है कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहे हैं। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए उमर फारूक, क्या तुम नहीं चाहते हो कि कैसर और किसरा को दुनिया हासिल हो जाए और मोहम्मद को आखिरत की नेमत हासिल हो जाए। उमर फारूक ने कहा क्यों नहीं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, आप सोचिए कि किस तरीके से हमारे नबी ने अपनी जिंदगी को गुजारा। हमारे नबी जो मासूम अनिल खता थे, उन्होंने किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी और आपने अपने सहाबे किराम को जिस सांचे में ढाला था, उन लोगों ने भी उसी सांचे के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारी। उन लोगों के दिल के अंदर हमेशा आखिरत की फिक्र रहती थी। वो सोचते थे कि कल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें जवाब देना है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि एक मर्तबा का वाकया है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के कहता है या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असब्तु ज़िना, मैंने ज़िना कर लिया है। वो सहाबी चुपके ज़िना किए हैं, किसी ने नहीं देखा है, लेकिन उसके बावजूद उनके दिल के अंदर ये खौफ है, ये डर है कि कल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें जवाब देना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ज़िना कर लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कैसा आदमी है, पागल तो नहीं हो गया है। साहब किराम से कहा कि इनके मुंह की बू तो सूंघो, इन्होंने शराब तो नहीं पी रखी है। साहबे किराम ने उनके मुंह को सूंघा तो पता चला कि शराब भी इसने नहीं पी रखी है। फिर मोहल्ला के अंदर भेजा गया कि पता करो कि ये पागल तो नहीं हो गया है। मोहल्ले के अंदर साहबे किराम गए, पता किए तो पता चला कि इसने शराब भी नहीं पिया है और ये पागल भी नहीं है। वो आदमी जान रहा है कि जब मैं ज़िना किया हूं तो मुझे गड्ढा खोद करके और उसके अंदर गाड़ करके और पत्थरों से मार करके हलाक कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी वो सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बार आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सजा दे दीजिए ताकि कल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें जवाबदेह न होना पड़े। उनके कुछ दिनों के बाद, मेरी माँ और बहनें आप ध्यान से सुने, उनके कुछ दिनों के बाद एक औरत आती है
हदीस के अंदर उसका नाम गामदिया दिया जाता है। वो औरत आती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर के कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने जिना कर लिया है। आज की अगर हमारी माँ और बहनें होती तो ये भूल जाती है कि हाँ हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जवाब देना है इस दुनिया के बारे में। लेकिन उस औरत को ये फिक्र था और ये डर था कि कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें जवाबदेह होना है। वो औरत आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असब्तु ज़िना, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ज़िना का सरजद हो गया है, मैंने ज़िना कर लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कैसी औरत है, कहां से चली आए, जाओ यहां से जाओ बाद में। लेकिन वो औरत क्या कहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप मुझे भी वैसा ही भगाना चाहते हैं जिस तरीके से एक सहाबी को आपने टाला था? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुन लीजिए, इन्नी लहुबला, मैं हामिला हो गई हूं, मैं प्रेग्नेंट से हूं, मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उलमाए किराम ध्यान देंगे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ठीक है, जब तुम हामिला हो तो एक की गलती की वजह से दो जान को कत्ल नहीं किया जा सकता, लिहाजा तुम जाओ, जब बच्चा को जन्म देना उसके बाद आना। अब जाहिर सी बात है कि एक बच्चा को जनने में लंबा प्रोसेस होता है, 9 महीने 10 महीने लग जाते हैं। अगर वो औरत चाहती, वो सहाबिया चाहती तो ये सोचती कि मैं अपनी गलती को अल्लाह के नबी तक पहुंचा दिया है और लंबा समय हो गया, सहाबा भी भूल गए होंगे, अल्लाह के नबी भी भूल गए होंगे। लेकिन उस औरत के दिल के अंदर ये डर था कि कल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें जवाबदेह होना है। बच्चा जन्ने के बाद गोद में लेकर के बच्चे को आती है और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें सजा दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये बच्चा तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि अभी इसकी गेजा इसके माँ के अंदर रखी हुई है। लिहाजा तुम जाओ, जब ये बच्चा खाने के लायक हो जाए उसके बाद आना। वो औरत फिर चली जाती है। जब वो बच्चा खाने के लायक हो जाता है, उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़ा करके और लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और कहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बच्चा अब रोटी के खाने के लायक हो गया है, आप मुझे सजा दे दीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को हुक्म दिया कि गड्ढा खोदो। गड्ढा खोदा गया और गड्ढा खोदने के बाद उस औरत को गाड़ करके और पत्थरों से मार मार करके हलाक किया। जब उस औरत के सर से जो खून का फव्वारा निकल रहा था, हजरत खालिद बिन वलीद का गुजर उस रास्ते से हुआ तो उस खून के कुछ छींटे उनके बदन पे पड़े तो वो अपने अल्फाज, कुछ नाजेबा अल्फाज अपने जुबान से अदा करना चाहते थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या खालिद बिन वलीद अपनी जुबान पे लगाम दो, क्योंकि इस औरत ने ऐसी सच्ची तौबा की है कि अगर पूरे गांव वालों पे बांट दिया जाए तो इसकी तौबा से सबकी नजात हो जाएगी। आप सोचिए कि आज हम दुनिया को समझते हैं कि ये दुनिया सब कुछ है। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहने, ये दुनिया कुछ नहीं है। हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, जो आज आया है, जो आज है, वो कल नहीं रहता है। चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, हर किसी को इस दुनिया को छोड़ करके जाना है और इस दुनिया से हम लेकर के कुछ नहीं जाएंगे।
लेकिन उसके बावजूद भी हम दुनिया को आखिरत पे तरजीह देते हैं। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुअसिरून हयात दुनिया वल आखिरत खैरुन व अबका। लोगों, तुम दुनिया की जिंदगी को आखिरत की जिंदगी पे तरजीह देते हो, जबकि आखिरत वल आखिरत खैरुन व अबका, जबकि आखिरत सबसे बेहतर और हमेशा रहने वाली है, बाकी रहने वाली है। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान कुरान पे है, हदीस पे है, लेकिन उसके बावजूद भी हम मनमानी करते हैं। मेरे भाइयों, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि कल क़यामत के दिन एक ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने सामने खड़ा करेगा जिसने दुनिया के अंदर बहुत सारे माल इकट्ठा किए होंगे, बहुत जमीन जायदाद इकट्ठे किए होंगे, लेकिन उसने कभी नमाज नहीं पढ़ी होगी, उसने कभी रोजा नहीं रखा होगा, उसने कभी नेक काम नहीं किया होगा। वैसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के अंदर एक पल के लिए गोता देगा, और एक पल गोता देने के बाद उस मालदार आदमी को निकाल करके पूछेगा कि ऐ शख्स, क्या तुमने दुनिया के अंदर किसी तरह की राहत, किसी तरह के चैन, किसी तरह के सुकून देखी है? वो शख्स कहेगा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने दुनिया के अंदर कोई माल और कोई चैन और सुकून नहीं देखा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरे शख्स को लाएगा जिसने दुनिया के अंदर दुखों में, तकलीफों में, मसाइब में, आलाम में, बीमारियों में गुजारा होगा, परेशानियों में गुजारा होगा, गरीबी में गुजारा होगा, लेकिन उसने नमाजें पढ़ी होगी, उसने रोजा रखा होगा, उसने कभी किसी को गाली नहीं दी होगी, उसने कभी किसी को मारा नहीं होगा, उसने कभी किसी की गीबत नहीं की होगी, उसने कभी किसी का माल नहीं चुराया होगा, बल्कि हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो डरता होगा और कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करता होगा। उस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन एक पल के लिए जन्नत के अंदर गोता देगा, और एक पल के अंदर जन्नत के अंदर गोता देने के बाद निकाल करके पूछेगा, वो शख्स, क्या तुमने जन्नत के अंदर एक पल जाने के बाद क्या तुम्हें दुनिया की कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई मुसाइब, कोई आलाम याद है? वो शख्स कहेगा, अल्लाह आलमीन, मुझे दुनिया की कोई भी दुख, कोई तकलीफ, कोई मसाइब और कोई आलाम याद नहीं है, मैं सारी चीजों को भुला चुका हूँ, राहत तो यही पे। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनें, हम और आप कहां जा रहे हैं? दुनिया के चक्कर में हर आदमी पड़ा हुआ है, जबकि हर आदमी को यह मालूम है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मरना है, हर जीरूह को मरना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और यहां से जाने के बाद हर आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश होना है। इस दुनिया की जिंदगी का सवाल का जवाब हमें देना है कि हमने दुनिया के अंदर रह करके किस तरीके से अमल किए, क्या नेकी की, क्या बुराई की, एक एक पल का जवाब हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने देना है। लेकिन उसके बावजूद भी हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि दुनिया में हमारी कामयाबी है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाब ऐसे शख्स को बताया, फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, के कामयाब आदमी वही है, कामयाब आदमी वही है जिसने
अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचा लिया और जन्नत का हकदार बना लिया, जन्नत में अपनी जगह बना ली, फकद फाज, वही आदमी सबसे बड़ा कामयाब है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक। लेकिन मेरे भाइयों, आज हम सोचते हैं कि हमारी बिजनेस जितना चमक जाए, हमारी डॉक्टरी जितना चमक जाए, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। हमारे सहाबे किराम ने भी मालदारी को देखा, उनके पास जितने माल थे आज दुनिया के अंदर उतने माल नहीं है। सहाबे किराम के पास तो इतने माल थे कि उनके खजाने की ताले की चाबियां कई कई गधों पे खचड़ों पे लादा जाया करता था। लेकिन क्या मजाल, क्या अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सांचे में उनकी तरबियत की थी, उस सांचे में जरा भी खोट आ जाए। मेरे भाइयों, आज आदमी दुनिया के चक्कर में पड़ करके दुनिया में मस्त है और ये भूल जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको नहीं देख रहा है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर हर किसी पे है। आज हम जब किसी बड़े दुकान के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहां कैमरा लगा हुआ रहता है। जब आदमी देखता है कि कैमरा लगा हुआ है तो उसको डर बना हुआ रहता है कि अगर यहां से कोई चीज उठाते हैं तो कैमरामैन वहां देख रहा है, जो कैमरा के सामने बैठा हुआ है वो देख रहा है कि कौन आदमी क्या सामान लेकर के जा रहा है। तो हमारे दिल के अंदर डर आती है, कोई सामान हम उठाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे, हमारे ऊपर दंड किया जाएगा। लेकिन क्या हम उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल जाते हैं जिसने 24 घंटे 24 आवर्स फरिश्तों को हमारे कंधे पे लगाए हुआ है, जो हमारे एक एक हरकतों को लिखा करते हैं, जो हमारे एक एक करतूत को लिखा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो फरिश्ते किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, वो फरिश्ते जो हम करते हैं उस चीज को लिखते हैं, उस चीज को जानते हैं। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन का कैमरा हमारे इस दुनिया के कैमरा से कमजोर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस दुनिया का कैमरा से कुछ छूट सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का कैमरा ऐसा है कि उससे कोई बच नहीं सकता। मेरे भाइयों, हम और आप कहां घूम रहे हैं? हम दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हैं और ये भूल जाते हैं कि हम अगर कोई गलत काम अगर अंधेरे में करते हैं तो उसकी भी खबर अल्लाह रब्बुल आलमीन को रहती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब कल हम पेश किए जाएंगे और हमारे नामे आमाल दिखाया जाएगा, वज़ल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, हमने जो अंधेरे में जो गलत काम किया है और जो रोशनी में काम किया है, वो सब के सब हमारे नामे आमाल में लिखा हुआ होगा और हम देख करके हैरान और शस्तर हो जाएंगे कि हमने तो लाइट बंद करके हमने फला गलत काम किया था, लेकिन ये हमारे सामने कैसे लिखा हुआ है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पकड़ से कोई बच नहीं सकता। लिहाजा हर मुसलमान की ये कोशिश होनी चाहिए और हमारा ईमान होना चाहिए कि कल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें दोबारा जिंदा किया जाना है और कल अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दोबारा जिंदा करके हमसे सवाल जवाब करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। इंसान इस बात को भूल जाता है कि हम उसको दोबारा उसकी हड्डियों को नहीं बनाएंगे,
क्या इंसान की अकल इस चीज से दूर हो जाती है कि जब हम कुछ नहीं थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना खूबसूरत इंसान हमें बना दिया, तो दोबारा उसको पैदा करने में क्या दिक्कत है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तो हम तो उसके उंगलियों के पोर को भी इकट्ठा कर सकते हैं, हम इस पे कादिर हैं कि उसके उंगली को पोर को भी इकट्ठा करेंगे। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया की जिंदगी के चक्कर में ना पड़े, इस दुनिया के अंदर रह करके हम ये सोचें कि ये दुनिया धोखे का सामान है, कल की तैयारी करें, कल हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जवाब देना है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, क्या ईमान वालो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और कल के बारे में फिक्र करो कि तुमने कल के लिए क्या तैयारी कर रखी है। हमें कल की तैयारी करी है, आज हमने खाना खा लिया है, हमारे घर के खाने खत्म हो गए, लेकिन कल सुबह की हमें फिक्र लगी हुई है कि कल हम क्या खाएंगे। उसी तरीके से कल आखिरत में हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जवाबदेह होना होगा। उसी तरीके से हमें कल के बारे में यानी कि आखिरत के बारे में हमें सोचना है कि इस दुनिया में रह करके हम ऐसा काम करें कि कल हमें नुकसान न उठाना पड़े, कल हमें जहन्नम में न जाना पड़े, बल्कि हम ऐशो इज्जत वाली जगह जन्नत में चले जाएं। और इस दुनिया के अंदर रह करके हम अच्छा से अच्छा काम करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलमीन जो भी बातें कही और सुनी गई है उस पे हम तमाम उम्मत मुस्लिमा व मुस्लिमात को अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।